सुनिए, आज घर में चावल नहीं है। आते समय चावल लेते आइएगा, मैं बनाकर दे दूंगी आपको। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा, मजाक कर लेती हो। तुमने भी तो कल से कुछ नहीं खाया। अरे आप भी ना, 2 दिन खाने से मुझे कुछ नहीं होगा। रीमा, ये कई दिनों से चल रहा है। मिट्टी के खिलौने अब कोई खरीदता नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं आगे क्या होगा। क्या यही हमारे नसीब में था, या दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? भाग्यवान, ऐसा मत कहो। मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। लकड़ियां बेचकर खाना ला दूंगा। राजू जंगल की तरफ निकल जाता है और घायल अवस्था में एक बंदर को देखता है। राजू, अरे ये बंदर कैसे घायल हो गया? किसी जंगली जानवर ने इसे घायल कर दिया होगा। इसे घर ले जाकर इलाज करता हूँ। राजू बंदर को उठाकर अपने घर की तरफ चलने लगता है। सुनिए जी, ये बंदर आपको कहाँ से मिला और इसे इतनी चोटें कैसे आई है? जंगल में मिला, बेचारा बेहोश था। हमारे पास तो इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। चिंता मत करो, मैं लकड़ियों को काट कर बेचने जा रहा हूँ। कुछ न कुछ इंतजाम तो हो जाएगा। औषधि भी ले आऊंगा और हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए भी ले आऊंगा। राजू जंगल जाकर लकड़ियों को काटने जाता है, फिर उसे बाजार में बेचने जाता है। रीमा जड़ी बूटियों से बंदर का इलाज करती है। रीमा, अरे ओ रीमा, 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 मैं बाजार से अपने लिए चावल और बंदर के लिए औषधि लेकर आया हूं। केवल इतने ही चावल? ये चावल तो आज रात ही खत्म हो जाएंगे। हम कल क्या खाएंगे? अरे उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कुछ ही पैसे मिले थे। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक खाना तैयार करती हूँ। ठीक है, मगर अब बंदर की तबीयत कैसी है? कुछ समय पहले ही मैंने उसके जख्मों पर औषधि लगाई थी, पर अभी तक उसे होश नहीं आया है। अरे सुनते हो जी, खाना तैयार है, आप आकर खाना खा लीजिए। फिर आपको लकड़ियां काटने भी जाना है। लो, थोड़ी सी चावल बनी है, खा लीजिए। भाग्यवान, ये चावल तो तुम्हारे हिस्से के हैं। क्या रात को तुमने चावल नहीं खाए थे? अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है जी, तो इसलिए आप ही खा लीजिए। हे ऊपर वाले, अब मैं भाग्यवान का कष्ट में नहीं देख सकता। कुछ तो करो। आप किस सोच में पड़ गए जी? अरे भाग्यवान, मैं कभी रुपए पैसों का मुख देख भी पाऊंगा या नहीं? तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आप भी ना, हर चीज का समय होता है। जब समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। केवल मनुष्य के हाथ में उसके कर्म होते हैं। देना ना देना, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। अचानक बंदर होश में आकर इंसानी भाषा में बोलता है। मैं कहाँ हूँ? दोनों चौंकते हैं। अरे भाग्यवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। ये कैसे मुमकिन है? एक बंदर, वह भी इंसानी भाषा में कैसे बोल सकता है? मैं क्यों नहीं बोल सकता? मैं एक जादुई बंदर हूँ। मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। मुझे इतने गौर से मत देखो, मुझे नजर लगाओगी क्या? अरे बंदर, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तुम्हारी तबीयत में आराम है ना? तुम मुझे यह बताओगे कि तुम्हारा यह हाल किसने किया था? बंदर कहता है, एक शिकारी ने हमारे जंगल पे अचानक से हमला कर दिया था। तभी हमारे जंगल के बाकी सदस्य तो भाग निकले, मगर मैं वहीं रह गया। इस कारण मेरा यह हाल हो गया। मगर तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छे हो, जो तुमने मेरा एक बेटे की तरह ख्याल रखा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये बहुत ही खुशी की बात है कि तुम ठीक हो गए हो। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। जब से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तब से तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? क्या मेरे यहाँ आ जाने के कारण आप दुखी हो? नहीं प्यारे बंदर, हम तुम्हारे यहाँ आ जाने के कारण दुखी नहीं हैं। हमें तो इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे घर से तुम ठीक होकर जाओगे। मगर हम इसलिए दुखी रहते हैं कि हमारे पास 2 समय के खाने के ठिकाने भी नहीं हैं। हम बहुत गरीब हैं और गरीबी के मारे हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तुम लोग चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना,
तुम्हारी ये समस्या का हल है मेरे पास। क्या हल है, क्या उपाय है भाई? तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो भाई? मैंने कहा ना, मैं एक जादुई बंदर हूँ। मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा। क्या सच में तुम हमारी गरीबी दूर कर सकते हो? मैं तुम्हें एक जगह का पता बताता हूँ जहाँ पे तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। तुम्हारे गांव में एक बगीचा है, ठीक वहीं पर खुदाई करोगे तो तुम्हें वहाँ पर धन की प्राप्ति होगी। बंदर की बात के अनुसार राजू उस जगह पर जाता है और उसी जगह पे खुदाई करने लगता है। जैसे ही मिट्टी हटती है, सोने की मोहरों से भरा घड़ा देखकर राजू रीमा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब हमारे दुख के दिन दूर हो गए। हमारे ऊपर वाले ने सुन ली। तुमने बिल्कुल सही कहा था कि देना और नहीं देना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। आज ऊपर वाले ने ही यह बंदर को हमारी मदद के लिए भेजा है। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता हूँ, तब तक क्या मैं तुम्हारे घर पर रह सकता हूँ? ये भी कोई कहने की बात है। आज हम जो है वो सब तुम्हारे कारण है। यह तुम्हारा ही घर है। हमारी कोई संतान भी नहीं है, तो आज से तुम हमारे ही साथ हमारे पुत्र बनकर रह सकते हो। इसी तरह राजू, रीमा और बंदर दोनों बहुत खुश होते हैं। राजू, रीमा और बंदर की जिंदगी हंसी खुशी से कट रहे। अरे बहन, तुम्हारे कानों के झुमके तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये तो मेरे पति ने लाए हैं। मगर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अभी कुछ दिनों पहले तो तुम दर दर भटक कर पैसे मांग रही थी। अब तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कोई खजाना वजाना हाथ लगा है क्या? मैं भी क्या बोल रही हूँ, तुम्हारी फूटी किस्मत। तुम्हें कहाँ से खजाना मिलेगा? बहन, एक बात है, बहन ये बात तुम किसी को मत बताना। ऐसे में रीमा ने सारी बात सरिता को बता दी। बहन, ये बात किसी को मत बताना। अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पर ढेर सारे काम हैं। रीमा वहाँ से चली जाती है। वही सोचूं मैं, अभी कुछ दिन पहले तो इसके पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी और अब सोने के गहने। सुनते हो जी, आज जब मैं नदी किनारे पानी भरने गई थी ना, वहाँ पे रीमा मिली थी और उसने मुझे एक राज की बात बताई है। सरिता ने रीमा की कही सारी बातें अपने पति को बता दिया। तभी सोचू भाग्यवान, एक दो दिन से राजू बड़ा खुश दिख रहा है। जरूर उस बंदर ने उसे कुछ खजाना दिया होगा। अब किस सोच में पड़ गई हो तुम? मुझे भी रीमा की तरह आभूषण चाहिए सोने के। बहुत सुंदर सुंदर उसके पास गहने हैं। आज तक तुमने मुझे कुछ तो दिलाया नहीं, कम से कम इस खजाने में से ही कुछ दिलवा दो। बात तो तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान। अगर वहां बंदर हमें भी कोई गड़ा हुआ खजाना बता दे तो हमारा जीवन भी राजू रीमा की तरह सफल हो जाएगा। भाग्यवान, मेरे पास एक उपाय है। हम दोनों अभी तुरंत ही राजू के घर चलते हैं। बंटी और सरिता राजू और रीमा की घर की ओर जाने लगते हैं। बंटी, आज तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे राजू, मैं तुझे क्या बताऊं। मैं गांव के जमींदार से ब्याज पे कुछ पैसे उधार लिए थे, मगर वह पैसे हम जमींदार को ब्याज सहित नहीं लौटा पा रहे हैं, जिस वजह से जमींदार ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब तो हमारे खाने के ठिकाने भी नहीं हैं। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। अरे मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, बताओ। अरे राजू, तुम्हारे पास एक जादुई बंदर है ना, जो गड़े हुए खजाने का पता बताता है? तो कृपया करके कुछ गड़ाऊ खजाना हमें भी बता दो, जिस खजाने को लेकर हमारे दुख दूर हो जाए। क्या जादुई बंदर? अरे यह तुम कैसी बात कर रहे हो? ये कोई जादुई बंदर नहीं है। जादी भरी बनने की कोशिश ना करो राजू भैया, हमें रीमा ने सब कुछ बता दिया है। तुम केवल अपना ही भला चाहते हो। क्या हम तुम्हारे पड़ोसी नहीं हैं? और एक पड़ोसी का कर्तव्य ही होता ही कि दूसरे पड़ोसी के बुरे समय में उसका साथ दे। हाँ, मैं तुम्हें एक खजाने का पता बताता हूँ। जंगल में एक कटहल का पेड़ है, तुम्हें उसी जगह पर खुदाई करना पड़ेगा, तुम्हें खजाना मिल जाएगा। बंटी और सरिता दोनों बंदर के बताए जगह पर जाते हैं। उधर राजू अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है। तुमने ये बात उन सबको क्यों बताई? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि सरिता यह बात अपने पति को बता देगी।
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे उसे यह बात नहीं बतानी चाहिए थी। अब देखना, वह बंटी एक नंबर का लालची है। वह खजाना मिलने के बाद फिर यहाँ आएगा और खजाने का पता पूछेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं है बंदर खतरे में ना आ जाए। अरे तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और खुदाई करने लगते हैं। खुदाई करने पर उन्हें मिट्टी से दबी के घड़ा पात्र मिलता है। जैसे ही उसे उस खजाने का घड़ा मिला तो उस घड़े में से धीरे धीरे सारे कीड़े निकलते हैं। अरे बाप रे बाप, भाग्यवान, ये क्या है? इस घड़े में से तो इतने सारे कीड़े निकल रहे हैं। उस बंदर के बच्चे ने खजाने का पता गलत बताया है। इस घड़े में खजाना नहीं, कीड़े निकले हैं। मैं उस बंदर के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, भाग्यवान, नहीं छोड़ूंगा। बंटी बंदर के पास जाता है। ये तुम्हारा हाल किसने किया? ये तुम्हारे बंदर ने। अरे ओ बंदर, तुमने गलत पता क्यों बताया? हमें उस घड़े में से खजाना नहीं, कीड़े निकले। भला ये बंदर तुम्हारा यह हाल कैसे कर सकता है? तुम्हारे बंदर ने जो हमें पता बताया था, उसी जगह पर हमने खुदाई की। वहां पर एक घड़ा मिला और उस घड़े को हमने जैसे ही खोला तो उस घड़े में से ढेर सारे कीड़े निकलने लगे और कीड़ों ने ही हमारा यह हाल किया। मैंने तो तुम्हें बिल्कुल सही पता बताया था, मगर मैं एक जादुई बंदर हूँ। केवल मैं गड़ा हुआ खजाना का ही पता बता सकता हूँ। जो कोई व्यक्ति उस गड़े हुए खजाने को निकालता है, फिर उस घड़े में से उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता है। इसी प्रकार राजू के कर्म और नियत अच्छी थी, इसलिए उसे गड़े हुए घड़े से सोने की मोहरें मिली। और तुम्हारा मन लालची था और तुम्हारे कर्म भी अच्छे नहीं हैं, इस वजह से तुम्हारे घड़े में से कीड़े निकले। यह है बात, याद रखना। हमें जीवन में जो कुछ मिलता है वह हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। बंटी और सरिता ने अपनी गलतियों पर पछतावा हुआ और सबसे माफी मांगी। बंदर भी ठीक होकर वहां से चला गया और राजू और उसकी पत्नी खुशी से रहने लगे।